और बड़ी खबर है, अवदीवका में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। रूस ने यूक्रेन के ठिकाने को तबाह कर दिया है। अवदीवका में रूसी आर्टिलरी का एक्शन, हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए हैं। तो हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। अवदीवका में रूस का ये बड़ा हमला, रूस ने यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर दिया है। रूसी सेना के हमले इसीलिए तेज हो गए हैं क्योंकि यूक्रेन ने क्रीमिया को लगातार दहला रखा है और बीती रात यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में 10 ATACMS मिसाइलों से विस्फोट किया। हैरानी की बात यह है कि रूसी एयर डिफेंस इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि रूस के 3 एयर डिफेंस सिस्टम, 4 रडार तबाह हो गए। यूक्रेन के एक दूसरे हमले में रूस के 2 सुखोई 57 तबाह हो गए। सवाल यही है कि पुतिन की सेना अब क्रीमिया की रक्षा कैसे करेगी। क्रीमिया में विनाश की यह वो आग है जो लगातार भड़कती जा रही है। यूक्रेनी फोर्स के हमले से क्रीमिया लगातार धधक रहा है। अमेरिका ने रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले की छूट दी तो यूक्रेन ने क्रीमिया को दहलाना शुरू कर दिया। क्रीमिया में इस बार यूक्रेन ने बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया है। ऐसा ब्लास्ट जिससे क्रेमलिन में खलबली मची हुई है। यूक्रेन ने आधी रात को अटैकम्स मिसाइलों से धावा बोला और इसी के साथ रूसी फौज को बहुत बड़ा जख्म मिल गया। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में एक के बाद एक 10 अटैकम्स मिसाइलें फायर की। ये सभी मिसाइलें रूसी सेना के बेस को हिट करने में सफल रही। यूक्रेन के विस्फोट में रूस का एक S-400, 2 S-300 और 4 रडार ध्वस्त हो गए। ये क्रीमिया में उस जगह की सैटेलाइट तस्वीर है जहां यूक्रेन ने 10 अटैकम्स मिसाइलों से हमला किया। सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि क्रीमिया में यूक्रेन के हमले से रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार ध्वस्त हो गए। यूक्रेन के इस अटैकम्स विस्फोट के बाद क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस ने क्रीमिया में तैनात अपने सैन्य अफसरों को बड़ा आदेश जारी कर दिया है। रूसी सेना ने कहा है कि सैन्य अफसर क्रीमिया से अपने परिवार को निकालकर मिलिट्री कैंप में शिफ्ट करें। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को क्रीमिया से बेलगरोद भेज दिया है। माना जा रहा है कि रूस ने यह कदम नई रणनीति के तहत सुरक्षा और हमला करने के लिए उठाया है। रूसी सेना अब घातक पलटवार कर सकती है। यूक्रेनी सेना ने सिर्फ क्रीमिया में ही ब्लास्ट नहीं किया बल्कि काला सागर और अख्तोबिन्स्क एयरबेस पर भी कई धमाके किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन अजोव सागर में भी रूस के युद्धपोत को डुबाने की कोशिश कर रहा है। रूस के अख्तोबिन्स्क में एयरबेस पर भी यूक्रेन ने मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूस के 2 Su-57 लड़ाकू विमान तबाह हो गए।
ये सैटेलाइट तस्वीर अख्तुबिंस्क एयरबेस की है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि यूक्रेन के हमले में रूस के 2 Su-57 विमान जल गए। जहां पहले विमान खड़े थे वहां राख और मलबा नजर आ रहा है। यूक्रेन का काउंटर अटैक यही खत्म नहीं हुआ, उसने नोवोसख्तिंस्क ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में रूस के 4,500 करोड़ रुपए के तेल जल गए। सवाल यही है कि आखिर रूस की धरती पर यूक्रेन के अटैकएमएस से हमले कामयाब कैसे हो रहे हैं। यूक्रेन रूस के अंदर सटीक टारगेट कैसे ढूंढ पा रहा है, उस टारगेट को तबाह कैसे कर रहा है। इस सवाल का जवाब नेटो के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल डेविड बेन वील ने दिया है। उन्होंने कहा है, अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रूस के लड़ाकू विमानों और ईंधन स्टेशनों पर नजर रख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका रूस के एयरफील्ड और पेट्रोलियम ठिकानों की एआई मैपिंग कर रहा है। अमेरिका यूक्रेनी फोर्स को इनपुट दे रहा है, रूस के अंदर टारगेट की जानकारी दे रहा है। इसी जानकारी की मदद से यूक्रेनी फोर्स रूस को दहला रही है। अमेरिका की मदद से ही यूक्रेन रूसी धरती पर सफल हमले कर रहा है। बाइडेन का यही एआई अस्त्र रूसी हथियारों की कब्र खोद रहा है। रूस ने अगर इसकी काट नहीं ढूंढी तो युद्ध 180 डिग्री बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।